हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में उपस्थित हैं। आपको इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय के अंकगणितीय परीक्षण भाग 2 के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आपको नवोदय विद्यालय में आने वाले गणितीय प्रश्नों को शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करते हैं हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपके लिए लाभकारी होंगे। और यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं और हल करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य प्रश्न जो हमारे नवोदय विद्यालय में संभवतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रमेश किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% लाभ हो यदि उसका क्रय मूल्य 1250 रुपये है। तो कह रहा है सवाल कि कितने में बेचे। क्या पूछ रहा है? बेचे मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होता है, उसे हम कर देंगे क्वेश्चन मार्क। दिया क्या क्या है? दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर है, कितना है? 1250 रुपया। कितना है? 1250 रुपया, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है, ठीक है बेटा। क्या दिया है? लाभ प्रतिशत दिया है। कितना दिया है? 20%। तो लाभ प्रतिशत दिया है और पूछ रहा है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य भी दिया है। तो सबसे पहले निकालेंगे। अब जो दिया है पहले हमने वो लिख लिया। अब जो हम निकालेंगे तो सबसे पहले देखो क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य लाभ। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। भाई विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य और प्लस लाभ। तो उस पर लाभ होगा और क्रय मूल्य होगा, वो दोनों जोड़ देंगे तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और प्लस लाभ, ये तो सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लाभ तो दिया नहीं, लाभ प्रतिशत दिया है। तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकालेंगे लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होगा क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बटे 100। चलिए इसे यहाँ पे पहले लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ क्रय मूल्य हमारा कितना दिया? 1250 गुणा लाभ प्रतिशत कितना दिया? 20% बटे 100। तो यहाँ से ये हो गया, कितना आया? 250 रुपये का लाभ आया। कितना आया? 250 रुपये का लाभ आया। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ये वाला सूत्र यहाँ लगाएंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य 1250 रुपया और प्लस 250 रुपया लाभ है, तो हो जाएगा 1500 रुपये विक्रय मूल्य। यही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो प्रश्न में हम देखेंगे, सही ऑप्शन ढूंढेंगे, तो सही ऑप्शन हमारा इसमें बी होगा। तो आशा करते हैं ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो हमने आपको फार्मूला बताए हैं उन्हें याद कर लीजिए, तब आप इन प्रश्नों को शानदार तरीके से हल कर पाएंगे। इस सीरीज में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे और शानदार तरीके से हल करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दी गई आकृति में रेखाएं आर एस, ये हमारी एक आकृति दी गई है, इसमें क्या पूछ रहा? आर एस, ये एक आर एस है।
RS और TU, ये TU है। बिंदु O पर परस्पर लंबवत है लंबवत, इसके ये लंबवत है, ठीक है। तब कोण TOS जो TOS है वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो TOS जो ये वाला कोण है वो 90 डिग्री पे बन रहा है, क्योंकि ये इसके लंबवत है। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ध्यान में रखना है कि जो चीज़ किसी रेखा पर एक लंबवत रेखा अगर खींची जाएगी तो उसके बीच में बना कोण 90 अंश का होगा, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा होती है। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कह रहा है कि दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच बना कोण है। देखो इस प्रकार के प्रश्न जब हमारे इसमें पूछे जाते तो ये कि ये घड़ी बनी हुई है और इसके बीच में जो बना कोण है वो पूछ रहा है। तो ये देखो ये 90 डिग्री ये एक रेखा और यहाँ पर ये इस तरीके से घटी है। तो ये कौन सा कोण होगा, तो यहाँ पे ये न्यून कोण होगा, समकोण होगा, या अधिक कोण होगा, या बृहद कोण होगा। तो देखो न्यून कोण की परिभाषा आपको आनी चाहिए। न्यून कोण की परिभाषा होती है जो बना हुआ कोण 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण जो होता है वो हमारा 90 अंश का होता है। अधिक कोण होता है 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम, और बृहद कोण होता है 270 का, ठीक है। 180 अंश से अधिक और 270 अंश से कम। तो हमारा इस सुई में ये देखो इधर 90 डिग्री, तो इसके बीच में ये वाला जो कोण है ये वाला कोण यही पूछ रहा है, तो ये हमारा कोण अधिक कोण है। तो इसके लिए भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न की इस सीरीज में अगले प्रश्न को बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, एक कार 2/1/2 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है और वह उसी गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। सबसे पहले इसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या है, जो चीज़ दिया है उसे लिखेंगे। तो कह रहा है कि 2/1/2 बराबर घंटा है ना, तो इसे घंटा लिख लेंगे। घंटे में कितनी दूरी चलेगी, 90 किलोमीटर, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। 2 घंटे में चाल समान है, ठीक है। जो चाल इसकी है वही चाल इसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ समय दिया है और दूरी दी है, तो यहाँ से चाल निकाल लेंगे। इस वाले से चाल निकाल लेंगे तो हम फिर इसकी दूरी निकाल पाएंगे। तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। समय हमारा है 2/1/2, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो चाल हमारी निकल आएगी 90, 2 दूना 4 और 1 5/2, ठीक है ना। 5/2 है, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180 अंश। 180 अंश बटे 5। अब ये काट दो भाई, कट जाएगा। कितना आएगा, 5 3 15, यहाँ भी बचेगा 3 5 6 36। चाल आई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दी हैं, समय दी है और चाल दी है। हमें निकालना है दूरी। क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, ठीक है ना। ये भी सूत्र हमारे बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें हमें याद करना है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल हमारी कितनी दी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमारा 2 घंटा है। 36 दूना 72 किलोमीटर चलेगी 2 घंटे में। 72 किलोमीटर ये चलेगी। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं
ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये प्रश्न समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें और अपने प्यार को बनाए रखें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में, तब तक के लिए मैं सोहनलाल आपसे लेता हूं आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।